मीना नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही उसे एक रोड एक्सीडेंट में छोड़ के चले गए थे। मीना की चाचा चाची बहुत लालची और बेरहम थे। वो उससे सारी जायदाद हड़पना चाहते थे। मीना की चाची मीना से घर का सारा काम करवाया करती थी, पर मीना स्कूल जाकर पढ़ना चाहती थी। वो रोज अपने चचेरे भाई बहनों को स्कूल जाते हुए देखा करती थी। उसके चाचा चाची अपने बच्चों को बहुत अच्छे से और प्यार से पाला करते थे। मीना अपने साथ बुरे बर्ताव से बहुत दुखी थी। एक दिन मीना अपनी चाची से कहती है, चाची मुझे स्कूल जाना है। अच्छा, अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, तेरा चाचा? वो मीना को डरा धमका के वहाँ से भगा देती है। मीना रोते रोते घर का सारा काम करती थी और रात को अपने माता पिता की फोटो के सामने रोते हुए बोलती है, आप मुझे क्यों अकेला छोड़ के चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मीना रात को रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है। मीना का चाचा फर्श पे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया रे, ये झाड़ू किसने रास्ते के बीच में रख दिया? मेरी तो कमर ही टूट गई। ये जरूर उस मीना ने किया होगा, अभी उसे बताती हूँ। मीना की चाची मीना को बहुत मारती है और उसे बहुत सारे कपड़े धोने को दे देती है। मुझे बहुत भूख लगी है। चुपचाप ये सारा काम कर, उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। और ये ले झाड़ू, इसके बाद यहाँ की सफाई भी कर देना। ठीक है चाची जी। अरे मेरे कपड़े धोने का ब्रश तो यहाँ है ही नहीं। मीना ब्रश लेने बाहर जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि सारे कपड़े धुल गए हैं और वहाँ की सफाई भी हो चुकी है। मीना को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। मीना की चाची ये देखकर हैरान हो जाती है और वो मीना को बर्तन धोने को दे देती है। मीना, जा पहले बर्तन धो, घर में कोई साफ बर्तन नहीं है। मीना जब बर्तन धोने जाती है तो वहाँ उसे बर्तन भी धुले मिलते हैं, लेकिन मीना इसके बारे में किसी को बताती नहीं। एक दिन मीना देखती है कि वो झाड़ू अपने आप ही घर की सफाई कर रहा था और उसने सभी कपड़े भी धो दिए थे। ये सब देखकर मीना बहुत डर जाती है और उस झाड़ू को घर से बाहर फेंक आती है। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो उसे वो झाड़ू घर में ही पड़ा मिलता है। तभी वो झाड़ू हवा में उड़ने लगता है और झाड़ू से आवाज आती है, डरो नहीं मीना, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? वो ठीक है और तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मीना की चाची को मीना की आवाज सुनाई देती है। ये किससे बात कर रही है? वो जाकर देखती है तो मीना किसी से बात कर रही होती है, लेकिन उसे वो झाड़ू दिखाई नहीं देता। लगता है ये लड़की पागल हो गई है, न जाने किससे बात कर रही है। अब मीना का सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। एक दिन मीना से कांच का गिलास नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। जब उसकी चाची ये देखती है तो वो मीना को मारने लगती है। तभी वो जादुई झाड़ू आता है और उसकी चाची को जोर जोर से मारने लगता है। ये क्या? कौन मुझे झाड़ू से मार रहा है? उसकी चाची वहाँ से भागने लगती है, लेकिन झाड़ू उसे मारता रहता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी उसके सामने मीना की माँ की आत्मा आती है। दीदी, आप मुझे माफ कर दो दीदी। अगर फिर तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसे कभी नहीं मारूंगी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मीना के चाचा चाची अब उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और मीना भी अब स्कूल जाने लगी। मोहन नाम का एक व्यक्ति था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका काम देश विदेश में फैला हुआ था। एक बार वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए चीन गया। मोहन जब अपनी मीटिंग से वापस अपने होटल की तरफ जाता है तो वह देखता है कि वहाँ के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसको ये बात बहुत अजीब लगी तो उसने एक आदमी से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ है? यहाँ सभी अपने घरों में क्यों छुपे हुए हैं? कोई बाहर क्यों नहीं घूम रहा है? जिसको जान प्यारी है वो अपने घर में ही तो रुकेगा। मुझे तो मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है, क्या करें, पापी पेट का सवाल है।
क्या बोल रहे हो तुम? बाहर घूमने से जान चली जाती है? ऐसा कौन सा भूत आ गया यहाँ? अरे यहाँ एक वायरस चुड़ैल घूमती है। उसे अगर कोई मिल जाता है तो वो उस पर अपने जहरीले वायरस छोड़ देती है। वायरस चुड़ैल? आज के टाइम में चुड़ैल? मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, ये सब बकवास है। अरे भाई, जान प्यारी है तो अपने घर में ही रहना, नहीं तो तुम उसके शिकार ना बन जाना। मोहन वहाँ से हंसते हुए चला जाता है और रात को मोहन अकेला सड़क पर घूम रहा था। यहाँ सभी लोग पागल हैं। आज के टाइम में भी ये सब चुड़ैल जैसी चीजों पर यकीन करते हैं। मोहन ये बात बोल ही रहा था, तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल मोहन के पीछे पीछे उड़ने लगती है। ये मेरा मजाक उड़ा रहा था, अभी इसे बताती हूँ। और चुड़ैल मोहन के अंदर घुस जाती है, पर मोहन को उसका एहसास नहीं होता। मोहन अपने होटल में जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। मोहन को सुबह कुछ अजीब सा लगने लगता है और उसे बहुत भूख लगने लगती है। मोहन अपने रूम में रखा सारा खाना खा जाता है और तैयार होकर इंडिया वापस चल देता है। मोहन इंडिया वापस आ जाता है, पर अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। रात का समय था। मोहन अपने रूम में सो रहा था। अचानक से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो मर जाता है। चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकली और जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं इस शहर में छिपकर अपना वायरस फैला दूंगी ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। अगले दिन चुड़ैल उड़ते हुए शहर में पहुंच जाती है और अपना वायरस लोगों में फैलाने लगती है, जिससे वहाँ के सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं। एक आदमी डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिनों से जुकाम था, अब लगता है बुखार भी हो गया है। डॉक्टर उसे चेक करता है और दवाई दे देता है। तुमने हाल ही में कोई यात्रा की है क्या? नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर सोचता है इसके लक्षण तो चीन में फैली बीमारी जैसे हैं। ठीक है, ये दवाई ले लेना और घर से बाहर मत निकलना और ना ही किसी से मिलना। बहुत लोगों में वायरस फैल जाता है और सभी डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं। डॉक्टर मरीजों के टेस्ट लेता है और डॉक्टर मरीज से कहता है, ये कैसा वायरस है? इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। और डॉक्टर उन सभी को घर में रहकर आराम करने के लिए बोलता है। डॉक्टर को पता चलता है कि ये वही वायरस है जो चीन और दूसरे देशों में भी फैला हुआ है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। चुड़ैल अपने भयानक रूप में आ चुकी थी और वो तेजी से लोगों में अपना वायरस फैलाने लगी थी। इस कारण लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था और अब सभी लोग अपना काम घर में ही करने लगे थे। सभी ऑफिसेज, दुकानें, स्कूल और धर्मस्थल बंद कर दिए गए। डॉक्टर्स ने बताया इस वायरस का जब तक इलाज नहीं मिल जाता तब तक इन सभी नियमों का पालन करें। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से धोएं। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर के पास जाने से पहले मास्क पहने। खांसते व छींकते समय अपने नाक और मुंह को रुमाल से ढक कर रखें। टिश्यू इस्तेमाल के बाद बंद डिब्बे में फेंक दें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सभी लोग इन नियमों का पालन करने लगते हैं और मास्क पहन के ही बाहर निकलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा वायरस बेअसर हो रहा है और चुड़ैल का वायरस कमजोर होने लगता है और सभी लोग तेजी से ठीक होने लगते हैं। पूजा नाम की एक लड़की थी। वो बहुत आलसी और कामचोर थी। घर वाले उसे कोई भी काम करने को बोलते तो वो काम न करने के बहाने बनाने लगती थी और पूरा दिन अपने फोन पर पबजी खेलती रहती थी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक दिन उसकी माँ उसके पिता से बोलती है, मैं तो कहती हूँ इसके हाथ पीले करवा दो, क्या पता फिर इसकी ये आदत छूट जाए। पर कौन करेगा इससे शादी? ये तो हमेशा अपने मोबाइल पे पूरे दिन पबजी खेलती रहती है। मेरे से तो बात भी तब करती है जब इसे फोन रिचार्ज करवाना होता है।
आप कोशिश तो करो, कोई ना कोई लड़का तो होगा जो इसे पसंद कर ले। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद पूजा को लड़के वाले देखने आते हैं, पर पूजा वहाँ बैठकर भी पबजी खेल रही थी। अरे गोली मार यार इसे, अब ग्रेनेड मार, मुझे कवर दे। सभी पूजा की ये हरकतें देख रहे थे। इसकी हरकतें तो हमारे छोटे बेटे रणवीर से मिल रही है, वो भी इसी तरह पूरा दिन पबजी खेलता रहता है। उसको बर्दाश्त करती हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? चलो जी, मुझे नहीं करनी अपनी बेटे की शादी यहाँ। पूजा के माता पिता उसकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा होते हैं, पर पूजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पूजा की आदत दिन बार दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो पार्क में बैठकर पबजी खेल रही थी, तभी उसके पास एक औरत आती है। वो पूजा के पास बैठ जाती है, पर पूजा तो अपने गेम में बिजी थी और वो औरत बोलती है, क्या तुम आसपास रहती हो? पूजा उसे देखती है। जी आंटी, मेरा यही पास में घर है, घर वाले परेशान करते हैं इसलिए यहाँ गेम खेलने आ गई। देखो बेटा, ज्यादा गेम्स खेलना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी भलाई के लिए ही मोबाइल गेम्स खेलने से रोकते हैं। पूजा और वो औरत दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर पूजा अपने घर चली जाती है। पूजा रात को पबजी खेल रही थी कि अचानक उसका फोन बंद हो गया। इस नास पिटे को क्या हो गया? चल जा। फोन हैंग हो जाता है। ठीक है, अब तू रेस्ट कर ले। पूजा फोन को स्विच ऑफ कर देती है। पूजा अपना फोन रख देती है और सो जाती है। रात के 2 बजे फोन से आवाज आती है, पूजा पूजा आओ पबजी खेले। पूजा की नींद खुलती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो अपना फोन चेक करती है, पर फोन तो बंद था। लगता है बाहर से आवाज आई होगी। पूजा फिर से सो जाती है। अचानक से फोन की रिंग बजती है। पूजा उठती है और हैरान होती है कि फोन तो स्विच ऑफ था, तो रिंग कैसे बजी? फोन की रिंग बजे जा रही थी और पूजा बहुत घबरा गई थी। वो डरते हुए फोन उठाती है। हेलो? दूसरी तरफ से आवाज आती है, पूजा ऑनलाइन आ जा, पबजी खेलते हैं। पूजा बोलती है, आप कौन हो? मैं पबजी हूँ, तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। पूजा घबरा के फोन फेंक देती है और अपने रूम से बाहर भाग जाती है। पूजा अपनी माता पिता को जब ये बात बताती है तो, इतना गेम खेलेगी तो यही होगा, कितनी बार समझाया है कि ये आदत छोड़ दे, पर तूने कभी हमारी सुनी है क्या? कोई उसकी बात नहीं सुनता और पूजा वापस अपने कमरे में चली जाती है। पूजा फिर से फोन को उठाती है। उसका फोन तब स्विच ऑफ था। ये तो स्विच ऑफ है, तो इस पर फोन कैसे आया था? पूजा जब ये सोच रही थी तभी उसे फिर से कॉल आता है और वो फोन हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। पूजा अपने कमरे से बाहर भागती है, मगर तभी दरवाजा बंद हो जाता है। कहाँ जा रही हो? तुम आओ मेरे साथ पबजी खेलो। पूजा जोर जोर से अपने कमरे से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ माँ, बचाओ, ये चुड़ैल मार डालेगी। पूजा की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भाग कर आते हैं। पूजा के माता पिता दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर उसे खोल नहीं पाते। तभी पूजा के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पूजा जमीन पर बेहोश होती है। यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं, इसे कहीं दौरे तो नहीं पड़ने लगे। पूजा के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। घबराइए नहीं, इसे आराम की जरूरत है, थोड़ा बुखार है, आप इसे ये दवाई दे दीजिएगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। कई दिन के बाद पूजा का बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था और रोज रात को पूजा अपने कमरे में चिल्लाया करती थी, बचाओ बचाओ माँ, मुझे ये चुड़ैल मार डालेगी। लगता है हमें इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। पूजा के पिता एक तांत्रिक को अपने घर लाते हैं और जैसे ही तांत्रिक पूजा के मोबाइल को देखता है, आपकी बेटी किसी चुड़ैल का शिकार बन गई है, जिसने इसकी ये हालत बना दी है। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तांत्रिक चला जा यहाँ से, वरना इस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इसे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार तू होगा। मेरे होते हुए तो इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ने लगता है और वो चुड़ैल पूजा के शरीर से बाहर आ जाती है। पूजा के माता पिता उसे देखकर डर जाते हैं। हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? बता क्यों तू इस लड़की के पीछे पड़ी है? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अपना और अपने घर वालों का जरूर बिगाड़ लेगी। क्या मतलब? कौन है तू? मेरा नाम सपना है और मैं इसी शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मैं भी पूरा दिन मोबाइल में पबजी गेम खेला करती थी। मेरी इस आदत की वजह से मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। सपना, कभी पढ़ भी लिया करो। जब देखो मोबाइल में गेम खेलती रहती है। अगर ऐसे ही खेलती रही तो एक दिन तेरी आंखें खराब हो जाएगी। माँ, मुझे परेशान मत करो। ये लड़की बहुत ही बदतमीज हो गई है, घर में किसी की भी नहीं सुनती और मैं रोज गेम्स खेलते हुए ही अपना पूरा दिन निकाल दिया करती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया, अरे सपना, तुझे पता है इस बार हमारे ग्रुप में एक अनाउंसमेंट हुई है। अनाउंसमेंट? कैसी अनाउंसमेंट? इस बार जो गेम्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स जीतेगा उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। क्या 10,000? ये इनाम तो मैं ही जीतूंगी। अच्छा, तो ये इनाम जीतने के लिए तुझे पूरे दिन गेम्स खेलने पड़ेंगे। वो तो मैं खेलती ही हूँ। और मैं गेम्स खेलने लगी। मैं हर जगह गेम्स खेलती रहती थी। एक दिन मैं गेम खेलते हुए कॉलेज से आ रही थी और गेम में मेरे ध्यान की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी इस गेम की लत ने मेरी जान ही ले ली थी और मुझे इस मोबाइल में कैद कर दिया था। और पूजा ने ये मोबाइल मेरे घर वालों से खरीद लिया था और मैंने देखा कि पूजा भी मेरी तरह इन गेम्स का शिकार हो चुकी है, इसलिए मैंने उसे डराया ताकि वो अपना समय मोबाइल गेम्स में बर्बाद न करे। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे गेम्स बिल्कुल नहीं खेलूंगी। ठीक है, अब तुम इस मृत्यु लोक को छोड़ के जा सकती हो। मुझे आजाद करने के लिए आपको उस गेम को मेरे मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट करना होगा। और पूजा पबजी को अपने मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट कर देती है और आगे से कभी भी उस गेम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो बताओ चुड़ैल की आवाज रात को कितने बजे आती है? रामपुर नाम का एक गांव में एक जंगल था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी जो रात को रास्ते में आते जाते लोगों को मार देती थी। इसीलिए कोई भी रात को वहां से नहीं जाता था। उसी गांव में शामू नाम का एक आदमी अपनी बेटी और माँ के साथ रहता था। एक दिन वो अपने तांगे पर अपने घर की तरफ लौट रहा था। शाम का समय था। आज बाजार में ज्यादा समय लग गया और अंधेरा भी होने लगा है। कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है और आवाज सुनते ही शामू घबरा जाता है। ये तो किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। शामू तांगे से उतरकर देखता है और जंगल की ओर चलने लगता है। पास ही एक औरत बैठकर रो रही थी। शामू उसके पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ कोई छोड़ के चला गया है क्या? औरत रोते हुए बोलती है, मेरा नाम तारा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे गांव में बाढ़ आई थी और उसमें मेरे सभी घर वालों की मृत्यु हो गई थी, पर मैं बच गई। अब मैं भी अपना जीवन त्यागना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं जा सकती। घबराओ मत, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बेटी है। तुम्हें उनसे मिलके अच्छा लगेगा। और वो शामू के साथ तांगे पर बैठकर चल देती है। शामू घर पर पहुंचकर तारा को अपनी माँ और अपनी बेटी कविता से मिलवाता है। कविता, पिताजी ये कौन है? कविता, ये हमारी मेहमान है। कुछ दिन अब ये हमारे साथ यही रहेंगी। आओ बेटा, अब खाना खाते हैं। शामू के घर में एक कुत्ता भी था जो कि तारा पर बहुत भौंकता था। तारा शामू की माँ से बोलती है, माँ जी, ये कुत्ता इतना क्यों भौंकता है? पता नहीं क्या हुआ है इसे। न जाने शामू इस कुत्ते को क्यों लाया है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो उस कुत्ते को एक चुड़ैल उठाकर ले जाती है। शामू सुबह देखता है कि कुत्ता घर पर नहीं है। लगता है कहीं भाग गया होगा। भूख लगेगी तो वापस आ जाएगा।
और तारा सभी के साथ घुल मिल गई और सभी उसको घर में बहुत पसंद करने लगे थे। शामू की माँ ने उन दोनों की शादी करवा दी और फिर शादी की पहली रात थी। मोहन तारा के पास आता है और जैसे ही उसका घूंघट उठाकर देखता है तो मोहन डर के मारे जोर से चिल्लाता है। तारा एक चुड़ैल बन चुकी थी और मोहन को गले से पकड़ लेती है। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ बचाओ। बहुत समय से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी मैं। आज तेरी बलि देके मैं अमर हो जाऊंगी। चुड़ैल घर की छत तोड़कर मोहन को ले जाती है और उड़ते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। मोहन की माँ और उसकी बेटी ये सब देखकर डर जाती है और मंदिर में पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, वो तारा एक चुड़ैल निकली और वो मेरे बेटे को उठाकर जंगल की तरफ ले गई है। तुम डरो मत माता जी। पंडित जी माता का त्रिशूल लेके उनके साथ जंगल की ओर चल देते हैं। चुड़ैल मोहन को जंगल में ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरी आखिरी बलि है, उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। तभी पंडित जी मोहन की माँ के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही चुड़ैल मोहन को मारने वाली होती है, पंडित जी त्रिशूल से चुड़ैल का गला काट देते हैं। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और चुड़ैल का सर और धड़ दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। पंडित जी और उसकी माँ मोहन के पास आते हैं। पंडित जी, वो चुड़ैल कहाँ गई? अब वो फिर से वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं, अब वो यहाँ से चली गई है। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। एक गांव में एक मिठाई वाला था। वह बहुत ही लालची था। वो देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करके गांव में मिठाई बेचता था और खूब धन कमाता था। एक दिन एक गरीब इंसान उसके पास खाने के लिए कुछ मांगने लगा तो उसने उसे मार के भगा दिया। यह सब कुछ एक साधु देख रहा था और सोच रहा था कि मिठाई वाला कितना निर्दयी और लालची है। साधु उसके पास गया और उससे उस इंसान को मारने का कारण पूछा तो मिठाई वाला बोला, वो भिखारी मुझसे मिठाई मांग रहा था, वो भी मुफ्त में, और जो मेरे पास मुफ्त था मैंने वो उसे दान दे दिया। उसकी ये बात सुन के साधु गुस्से में आया और उससे बोला, दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूँ। 7 दिन के बाद आने वाली अमावस्या की रात तू पाताल में समा जाएगा और वहीं अपना जीवन जिएगा। उसी रात मिठाई वाले के घर के बाहर एक चुड़ैल आ जाती है जिसके सर पर 7 घड़े थे और सबसे ऊपर वाले घड़े में आग जल रही थी। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और मिठाई वाले को बुलाती है। उसे देखकर मिठाई वाला बहुत घबरा गया। चुड़ैल उसके घर के बाहर नाचने लगती है। अरे, ये मेरे पास क्या लेने आई है? तुमने जरूर इसके साथ भी कुछ बुरा किया होगा जो ये चुड़ैल का रूप लेकर यहाँ आई है। चुड़ैल एक मटका गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। मिठाई वाला बाहर निकल के देखता है तो उसे घड़े के टुकड़े मिलते हैं। अगले दिन मिठाई वाला अपने पड़ोसियों से मदद मांगता है पर कोई भी इंसान उसकी बात नहीं सुनता। रात हो जाती है और फिर से वो चुड़ैल चिल्लाते हुए आती है और उसके घर के बाहर नाचने लगती है। अब उसके सर पर 6 मटके थे और सबसे ऊपर वाले घड़े में आग जल रही थी और चुड़ैल एक और मटका उसके घर के बाहर गिरा देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। मिठाई वाला और उसकी पत्नी बहुत घबरा जाते हैं। मिठाई वाले की पत्नी गुस्से में उससे पूछती है, ये चुड़ैल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? तुमने इसका क्या बिगाड़ा है? तभी मिठाई वाले को उस साधु के श्राप की बात याद आती है और वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अगली सुबह वो दोनों उस साधु को ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक पेड़ के नीचे वह बैठा मिलता है। दोनों साधु के पास जाते हैं और मिठाई वाला उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। साधु महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। वो तुझे मारने नहीं, तुझे अपने साथ पाताल लेने आई है, क्योंकि तू इंसानों के बीच रहने लायक नहीं है। नहीं साधु महाराज, ऐसा मत करो, मुझे बचा लो। मिठाई वाले की पत्नी साधु से निवेदन करती है कि वो उसका कोई उपचार बताए जिससे वो चुड़ैल उसे छोड़ दे।
तुम्हें उस चुड़ैल के आखिरी घड़े के टूटने से पहले अपना सारा धन गांव वालों को दान करना होगा। नहीं, वो मेरा धन है, मैं अपना धन किसी को भी नहीं दूंगा। तो आखिरी घड़ा टूटने का इंतजार करो। ठीक है साधु महाराज, मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा। मिठाई वाला फिर दान देने जाता है तो लोग उसे बोलते हैं, अरे तुझसे धन लेके मुझे उस चुड़ैल के हाथों मरना है क्या? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग उससे कुछ नहीं लेते। रात हो जाती है और चुड़ैल आकर अपना 5वां घड़ा भी तोड़ देती है, लेकिन मिठाई वाला किसी को कुछ भी दान नहीं कर पाता और चुड़ैल रात को आती है और घर के बाहर घड़ा तोड़ जाती है। अब चुड़ैल के पास केवल एक ही घड़ा बचा था। उसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाएगी। मिठाई वाला अपनी बीवी के साथ साधु के पास जाता है और उसे बताता है, साधु महाराज, कोई भी मुझसे दान नहीं ले रहा, मुझे बचा लो। वो चुड़ैल आज मुझे अपने साथ ले जाएगी, कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूं? तुम्हें अपनी मिठाई की दुकान पर जाना होगा, वहाँ तुम्हें इसका हल मिलेगा। मिठाई वाला अपनी दुकान पर जाता है और उसे वहाँ वही इंसान मिलता है जिसे उसने मारा था। मिठाई वाला उससे माफी मांगता है और उसे अपना सारा धन दे देता है और अमावस्या की रात को वो चुड़ैल नहीं आती और मिठाई वाला ईमानदारी से मिठाई बनाता और बेचने लगा।